सो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ रूट ऑफ अ इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसके फोर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसमें पहला स्टेप है सिलेक्ट अ वैल्यू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज़ नेगेटिव। मतलब अगर एक नंबर नेगेटिव आता है तो उसे हम ए कंसीडर करते हैं, वैसे ही अगर एक नंबर पॉजिटिव आता है तो वो हम बी कंसीडर करते हैं। नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आता है वो अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ये हमारा सी का फॉर्मूला है। और स्टेप 4, अभी इसमें 4 स्टेप्स होते, सॉरी इसमें 3 केसेस होते हैं। इसमें एक होता है कि अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव आ गया तो, अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव आ गया तो, और एफ ऑफ सी ज़ीरो आ गया तो। अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव आया तो हम सी को ए से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ सी अगर पॉजिटिव आया तो सी को बी से रिप्लेस करेंगे। अभी ये मैंने आपको खाली एक स्टेप वाइज दे दिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सम। The question is find the root of the equation x cube minus x minus 1 equals to 0 by using bisection method। तो पहले हम ले लेंगे f of x equals to x cube minus x minus 1 equals to 0 नहीं आएगा, f of x ले लिया। अब हम यूज़ करने वाले हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें हम लोग x की वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, तो हम पहले बोल देते हैं लेट x इक्वल्स टू 0। तो अब f ऑफ 0 निकालेंगे क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 है, तो हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1, तो उसका आंसर आ जाएगा -1। तो अभी हमने रूल्स में पढ़ा अगर नेगेटिव रहा तो क्या होगा, वो a होगा, तो हमारा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हमको एक वैल्यू फ़िलहाल मिली है, हमें अभी b की वैल्यू भी ढूंढनी है, तो अब हम दूसरा कंसिडर करेंगे, तो बोल देंगे लेट x इक्वल्स टू 1। तो अब f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा -1। फिर से नेगेटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, a की वैल्यू 1 भी कंसिडर हो सकती है। उसके बाद हम तीसरा ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 2। तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ हमें आ जाएगा 5। अब 5 पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ये b ले सकते हैं, b इक्वल्स टू 2। अब हम लोग को सबसे शॉर्ट विंडो कंसिडर करना है, जैसे अगर मैं a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 2 ये विंडो कंसिडर करूँगी तो ये दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है, जबकि मैं a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 कंसिडर करूँगी तो इन दोनों के बीच में कम गैप है। सो हमारा इनिशियल विंडो जो होगा वो हमें कम गैप के साथ कंसिडर करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे सो द इनिशियल विंडो is a equals to 1 and b equals to 2, तो ये दोनों कंसिडर्ड होगा। अब पहले टेबल बना लीजिए। सो हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया है, a b f ऑफ a f ऑफ b c का हमने फॉर्मूला जो पहले देखा था, और f ऑफ c का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2। तो अब हम इसमें निकालेंगे। अब पहले हमने a क्या कंसिडर किया है 1, b क्या कंसिडर किया है 2, हमें f ऑफ a क्या मिला था -1, और यहाँ देखिए f ऑफ b क्या मिला है हमें 5। अब c, इन दोनों का एवरेज 1 और 2 का एवरेज निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। अब हमें f ऑफ c निकालने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अभी कैलकुलेटर में कैसे करना है मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। पहले आप अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। मैं यूज़ कर रही हूँ कैसियो का FX991 ES प्लस। सो अब हम यहाँ इसे रखेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी x क्यूब माइनस x माइनस 1 वैल्यू है, हमें सिर्फ उसमें वैल्यूज़ में हमारा 1.5 इनपुट करना है। तो पहले x क्यूब है तो पहले हम लिखेंगे 1.5। अब हमें x क्यूब चाहिए, तो आप जैसा देख सकते हैं ये x स्क्वायर के ऊपर आप x क्यूब देख सकते हैं, एक येलो कलर में लिखा हुआ है, तो हमें x क्यूब चाहिए यहाँ पे। तो हम प्रेस करेंगे एक बार शिफ्ट को, यहाँ देखिए आ गया यहाँ पे कलर, इधर मतलब शिफ्ट का S दब गया। अब जब हम x स्क्वायर को दबाएंगे ना तो अपने आप x क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे। उसके बाद हमें चाहिए x विच इज़ 1.5, उसके बाद है -1,
दे यू गो विथ -1 एंड दबा देंगे इक्वल टू। ये 7/8 आ रहा है। अभी आपको किस में चाहिए, इक्वेशन में चाहिए। तो यहाँ पे एक बटन है S2D, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा इक्वेशन में। हमें हमेशा पॉइंट के बाद 4 नंबर्स लिखने हैं, तो हम लिख देंगे 0.875। अब इसके आगे कुछ तो है नहीं, तो हम इधर एक 0 लिख देंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है। जब ये पॉजिटिव आता है तो ये क्या करेगा, बी को रिप्लेस करेगा। तो हमारा जो सी है वो हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा बी, एंड ए एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो जो सी और एफ ऑफ सी है वो यहाँ से लेके बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सी क्या है 1.5, एफ ऑफ सी क्या है 0.8750, और जो ए है उसे हम एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे नीचे। अब हमको सी फाइंड आउट करना है, 1 और 1.5। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, यह है फ्रैक्शन बटन। अब इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ऊपर क्या है, a + b, उसका मतलब 1 + 1.5। तो हम पहले लिखेंगे 1 + 1.5। अब देख रहे हैं आप, ये आ गया न्यूमरेटर में। इसके बाद एक ये डाउन वाला बटन क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, वहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद कर देंगे इक्वल टू। फिर से हमें ऐसे आ रहा है तो यहाँ से कर देंगे चेंज, तो हमें आंसर आ जाएगा 1.25। तो हमारा सी का वैल्यू है 1.25। अब फिर से हमें एफ ऑफ सी ढूंढना है। अब मैं आपको फिर से एक और बार बता रही हूँ कि एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे 1, अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.25 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। जो क्यूब यहाँ इस पे लिखा हुआ है येलो कलर में, तो हम पहले दबाएंगे एक बार शिफ्ट प्रेस हो गया, उसके बाद दबाएंगे क्यूब। ओके, अब फिर से -1.25 -1 इक्वल टू ये आया। अब इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी हमें आंसर आया है -0.2968। ओके, हमें पहले 4 डिजिट ही चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो 6 8 के बाद 7 है। तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे 8 को कर देंगे 9, क्योंकि इसके बाद 5 के बड़ा नंबर है, तो हम एक बढ़ाकर इसे 4 डिजिट का बनाएंगे। तो हम लिखते वक्त लिखेंगे -0.2969, क्योंकि यहाँ 7 था। ओके, लेकिन अभी ये आ गया माइनस। जब नेगेटिव होगा तो सी किसको रिप्लेस करेगा, ए को। तो हमारा सी और एफ ऑफ सी जाके रिप्लेस करेगा ए और एफ ऑफ ए को। तो 1.25 जो सी की वैल्यू थी वो अब हो गई ए की वैल्यू, और जो एफ ऑफ सी की वैल्यू थी वो हो गई हमारी एफ ऑफ ए की वैल्यू। बी वैसे के वैसे ही कॉपी डाउन कर देंगे। अब फिर से सी फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर को करेंगे ऑफ। इसमें हम डालेंगे वापस इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे 1.25 + 1.5। इधर से आएंगे डिनोमिनेटर में 2 डालेंगे, इक्वल टू डालेंगे, वापस इक्वेशन में आया, ये वाला बटन प्रेस करके इक्वेशन से यहाँ ले आएंगे, और फिर इसे लिख देंगे 1.375। अब फिर से 1.375 को मैं एक लास्ट बार बता देती हूँ आपको इसे कैसे करना है। 1.375 ले लिया, यहाँ से शिफ्ट दबाया, यहाँ से x² वाला बटन हमने शिफ्ट दबाया, इसलिए वो क्या आएगा, सीधा x³ माइनस 1.375 -1 इक्वल टू। फिर से हमें इसमें आ रहा है, इसे करेंगे चेंज, इसके थ्रू आ गया हमको आंसर 0.22460। अब 6 के बाद 0 है, इसलिए हम 6 को नहीं बढ़ाएंगे, अभी उतना ही लिखेंगे 0.2246, बस 4 डिजिट लिख दिए। अब ऐसे करके पूरा फिर से लिखेंगे। तो ये मुझे सारे आंसर्स आ गए हैं, आप प्लीज़ रीचेक कर लीजिए। हमें बस एक लास्ट में एक और लाइन लिखनी है
कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 इज़ दिस। तो जो लास्ट में जो इधर जो सी की वैल्यू लास्ट में लेगी, हमें सिर्फ 5 इटरेशंस करने हैं, और इसमें जो लास्ट में यहाँ जो सी की वैल्यू लिखेगी वही मैंने लिखा है। यहाँ पे 7 के बाद 5 था, इसलिए मैंने एक ऐड करके यहाँ 8 राउंड ऑफ करके 4 लिख के 8 कर दिया, क्योंकि मुझे 4 ही नंबर्स लिखने थे आफ्टर द पॉइंट।